ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, start now, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, start now, इसी वक्त छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch on his face, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की हरी रुद नाले खाली हरी तेरी बात और निहारी परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी जन बोले हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें, सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत है। क्या आप इस समय में परेशान हैं? क्या आपके जीवन में, आपके मन में कुछ भी शांति नहीं है और बहुत दर्द में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान में है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और निराशा की स्थिति में है? हालेलुया। और आप चाहते हैं सब कुछ ठीक होना, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तेरे जीवन को आशीष दूंगा, मैं तुझे अपनी शांति से भर दूंगा। बोले आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज सभी जन परमेश्वर की असीम कृपा और शांति को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज पूरी दुनिया में हर एक जगह में बहुत सारे लोगों में क्या है, शांति नहीं है। आज वो शांति पाना चाहते हैं अपने जीवन में। कई तो शांति की तलाश में हैं और शांति की खोज में इधर उधर चले जा रहे हैं, फिर भी इनको शांति नहीं मिल रही है। आज शैतान ने लोगों की शांति को चुरा लिया है, भंग कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और कैसे ख़त्म किया है? लड़ाई और झगड़े को बीच में लेकर आया है। पाप की वजह से आपकी शांति चली गई है। कोई भी अपने घर में कोई भी एक मन के साथ नहीं है, तालमेल है ही नहीं है। विश्वासियों के जीवनों में, परिवार में देखो तो कोई प्रेयर लाइफ ही नहीं है, एक मन है ही नहीं। किसी का मुंह उत्तर तो किसी का मुंह दक्षिण की तरफ है। सबके अंदर मन मुटाव से भरा हुआ है। कोई भी विश्वास में नहीं है, कोई भी उस तरह से प्रार्थना में नहीं है। इसलिए आपके घरों में, आपके जीवनों में वो शांति भी नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपको सच्ची शांति देना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अपनी शांति दूंगा और मैं आपको अपनी शांति से भरूंगा। तो कितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? तो कितने लोग आज परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, सिर्फ इतना ही नहीं परंतु अपने घर में भी लेना चाहते हैं? परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। जैसे संसार शांति देता है, मैं वैसी शांति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। पर ये शांति हमारे हार्ट में कैसे आएगी? मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके जीवन में शांति कैसे आएगी। और जब शांति आती है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब शांति आती तो उसके साथ आशीषें भी आती हैं। इसलिए उस स्पिरिट्स का, उस एविल स्पिरिट्स का, उस दुष्टात्मा का मेन काम है आपके लाइफ में से शांति को ख़त्म करना। जब आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, आपके मन में डिस्टर्ब रहेगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे, किसी चीज़ को लेकर परेशान रहेंगे, तो आप एक मन नहीं हो पाएंगे। और जब एक मन नहीं हो पाएंगे तो आप प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। फिर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रार्थना रुक जाती है। फिर आपका मन प्रार्थना करने का नहीं करेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि कोई है बात, तो उनका मन एक दूसरे से नहीं लगेगा और एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं और प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उसी तरह से इतना नहीं, परिवार में एक लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ जब मन एक है ही नहीं है तो फिर प्रार्थना को उत्तर कैसे आएगा? ज़रा सोचो। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो बेमन के साथ, हालेलुया,
वो प्रार्थना उत्तर वो ग्रहण ही नहीं होगी, क्योंकि आपने मेल मिलाप नहीं किया। वचन कहता है झट अपने भाई से, अपने बहन से कुछ भी हुआ है, झट अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों के साथ या बच्चे माँ बाप के साथ सबसे पहले क्या कर ले, मेल कर ले। यदि मेल नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी प्रार्थना ग्रहण नहीं होगी। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे जब हम मेल मिलाप करते, फर्स्ट थिंग्स आपको शांति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में, अपने हार्ट में, अपने मन में कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बातें हैं तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आपकी शांति भंग हो जाएगी। हालेलुया। कई बार आप अपने मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स को निकाल देते जिसे वापस लेना मुश्किल है। हालेलुया। तो ऐसे में क्या किया जाए, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के आगे टेक लगाएं, परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें, अपने परिवार के साथ वफादार रहें और काम में लग जाए, परमेश्वर के काम में लग जाए, उसके किंगडम में लग जाए। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हम पढ़ेंगे, आज की सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 32 अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग कहाँ पर निश्चिंत रहेंगे, शांति के स्थानों में। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आपको क्या करना है, आपको अपने घरों में हर दिन पारिवारिक प्रार्थना करना है। जब आपके परिवार में सारे मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कोई एक है या दो है प्रार्थना नहीं करना चाहता है, आपने एक बार बोल दी वो नहीं कर रहे, ओके, इट्स ओके, आप प्रार्थना करो, आप बैठो, आप वर्शिप से स्टार्ट करो, तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु आप मेरी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं, मेरे परिवार को बदलने जा रहे हैं, मेरे लाइफ में आज बेस्ट होगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। हालेलुया। जब इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो मेरा यह विश्वास है कि आपके जीवन में से हालेलुया वो शांति की नदियाँ सचमुच में वो बह निकलेंगे, आप शांति से भर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर दिन जब आप प्रार्थना करेंगे, घर का हेड जब प्रार्थना करता है, सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, सारे मिलकर एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा देना शुरू करते हैं, तभी आपकी प्रार्थना को उत्तर आना शुरू हो जाता है। आज शैतान क्यों लड़ाइयाँ, क्यों झगड़े, क्यों प्रॉब्लम्स दे रहा है? आज बीमारी की वजह से लोगों के अंदर शांति नहीं है, आज लड़ाइयों और झगड़ों की वजह से, मन मुटाव की वजह से, इधर उधर की बातों की वजह से, इसलिए शैतान आपके मन को ख़राब कर रहा है। आप कुछ भी, आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। इसी शैतान की चालाकी को समझो, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो आपके लाइफ में। हालेलुया। वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, वो आपको डिप्रेशन में देखना चाहता है शैतान। आज शैतान, दुष्ट आत्मा आपका पीछा कर रहा है इसलिए कि आपको डिस्टर्ब कर सके, आपकी शांति को भंग कर सके। वो आपको शांति के स्थान में निश्चिंत नहीं रहने देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप शांति में रहें, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें। तो आपकी शांति कैसे आएगी? परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने के द्वारा, निवास स्थान में जो वास करेगा। परमेश्वर की तारीफ वचन कहता है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो लोग शांति के स्थानों में कैसा, शांति का स्थान कब होगा? जब आपका ये वाला मन, ये जो स्थान है, जब ये शांत होगा, जब यहाँ पर वचन और प्रार्थना और वर्शिप जब पूरे दिल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हालेलुया, तो आपका जीवन शांत से भर जाएगा। और जहाँ आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हर दिन जब आप प्रेजिंग करते हैं, धन्यवाद करते हैं और वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, सारे मिलकर वो एक शांति का निवास स्थान बन जाता है। परमेश्वर की तारीफ हो। और तब आपके घर के हर एक कोने शांति से भर जाएंगे। शैतान, दुष्ट आत्मा को आग लगेगी, वो एंटर नहीं कर पाएगा। वो गड़बड़ी का आत्मा, वो नफरत की आत्मा, वो जेलसी की आत्मा, वो गुस्से की आत्मा, वो लड़ाई और झगड़े की आत्मा आपके जीवन में नहीं दिखाई देने वाली, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सभी जना आज एक मन हो जाइए। आपका परिवार शांति से भर जाएगा। आज एक कदम तो बढ़ाएं। आपके साथ कोई नहीं बैठ रहा प्रार्थना करने के लिए, आप टाइम टेबल बना लो, प्रार्थना का रूटीन बना लो। परमेश्वर के प्रेजेंस में ही आपका छुटकारा है। बाइबल पढ़ना शुरू करो,
हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू करो। बाइबल है इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी खोल के इस तरह से पढ़ लो। आपको रूटीन में आना होगा, आपको सिस्टम में आना होगा। आपने हर दिन भजन संहिता और नीति वचन को रोज़ मेडिटेट करना है, और नया नियम और पुराना नियम दोनों को ही आपने पढ़ना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, और स्टेप बाय स्टेप, कहीं से ये नहीं कि कहीं से निकाल के पढ़ लिया। प्रेज़ बी टू गॉड। जैसे जैसे आप वचन में एंटर करेंगे, जैसे जैसे प्रार्थना में एंटर करेंगे, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की शांति से भरेंगे। और जब परमेश्वर की शांति से भरेंगे, उसकी शांति से पूरी तरह से, तो शांति के साथ आपकी आशीषें आनी शुरू होंगी, आपका छुटकारा आना शुरू होगा, आपकी ब्लेसिंग्स आनी शुरू होगी। आमीन। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए ये सभी जन एक मन हो जाए, प्रार्थना में जाइए। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पण करें। आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी, आपकी निराशा में अब नहीं रहेंगे। आपकी परिस्थिति आज कैसी भी क्यों ना हो सकता आपकी शादी नहीं हो पा रही है, हालेलुया, आप टेंशन में हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही, आप टेंशन में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर करके थक गए और अब टेंशन में हैं, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बन पा रहा है, परंतु परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हालेलुया, आप परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रार्थना में सरेंडर करें, अपना जीवन को सरेंडर करें। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट, कि आपको पवित्रताई में चलना, होलीनेस में चलना। किसी भी रीति से अपने शरीर में अपना जीवन को, अपने फ्लैश में नहीं रहना है, फ्लैश में जीवन नहीं बिताना। मतलब आपको आत्मा की बात मानना है। ठीक है, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है, बट आपको तैयार करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और शरीर की इच्छा को किसी भी रीति से फुलफिल्ड नहीं करना है, उसकी शरीर की बात नहीं माननी, लेकिन आत्मा की बात को मानकर चलना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। शरीर की इच्छा मतलब, जो आपसे शरीर की इच्छा का मतलब होता है, वो आपसे पाप करवाना चाहता है। वो आपको नींद आ रही है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो रात को, आप सुबह नहीं प्रार्थना कर रहे हो, अपनी शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आत्मा के अनुसार चलना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, उस वचन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सुबह की प्रार्थना में तैयार हो जाइए। आप चिंता ना करो, जॉब को लेकर, इसको लेकर, पैसे को लेकर, प्रभु इंतजाम करेगा आपके जीवन में, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। शांति के स्थान में जब आप रहना शुरू करोगे, शांति के स्थान का मतलब होता है परमेश्वर की प्रेजेंस के स्थान में, उसकी उपस्थिति में। जब हर दिन अपने रूम में प्रार्थना करोगे, पर्सनल प्रेयर करोगे, संगति करना शुरू करोगे, हालेलुया, चर्च जाना शुरू करोगे, हालेलुया, हर दिन हर दिन हर दिन, तो सचमुच में शांति के स्थान में परमेश्वर आपको और शांति तो देगा। शांति के साथ आपके वो फल आएंगे, वो गवाहियाँ आनी शुरू होंगी, आपका काम बनना शुरू होगा, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। जब आपका माइंड, आपका आत्मा, प्राण, शरीर जब परमेश्वर के वचन पर, एक बातों पर सहमत हो जाता है, तब गवाहियाँ आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर की तारीफ आपकी क्रियाओं में, आपके एक्शन में आपने काम करके दिखाना है और गुणों को प्रकट करना है, मतलब आत्मा के फलों को प्रकट करना है। आइए एक मन हो जाइए, अपने आप को सरेंडर करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस समय में निराशा में हैं, जो दर्दों में हैं, जो परेशानी में हैं, जो संकट में हैं, जो उजाड़ पड़े हैं, जिनका घर उजाड़ पड़ा है और जिनके जीवन में एक कभी शांति नहीं है, आज यीशु मसीह के नाम से उस शांति से भर जाइए। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छुए और ब्लेस करे। हालेलुया। उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ, ऐसे अपने हार्ट पे लगाओ। धन्यवाद यीशु, लगाओ। पवित्र आत्मा छुए, इसी वक्त शुद्ध हो जाए, इसी वक्त शुद्ध हो जाए, इसी वक्त शुद्ध हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबकत्तिरलबशंतिरलबकत्तनमा, इसी वक्त शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस्ड होकर बदल जाए। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए, पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छुए, हर एक डिस्टर्बेंस वाली लाइफ से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी वाली लाइफ से आज़ाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए। पवित्र आत्मा आपको नया करे, पूरी तरह से बदले, पूरी तरह से चेंज करे। यीशु के नाम में आपके जीवन में शांति की घोषणा करती। दुष्ट आत्मा जितना भी रोक रही है, पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए। रखो अपने हाथों को जहाँ प्रॉब्लम है, इसी वक्त मिर्गी की स्पिरिट छोड़कर जाए,
और वो जारी है। फिट्स की स्पिरिट छोड़कर जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में पेट की जितनी भी दर्द रोग यीशु के नाम में छोड़कर जाए। इसी वक्त शोल्डर के दर्द से आज़ाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव फायर फायर, होली गोस्ट फायर फायर फायर, टच यीशु के नाम में। व्यभिचार के स्पिरिट के ऊपर फायर उतरे यीशु के नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गंदी आत्मा छोड़े, इसी वक्त हेडेक डिप्रेशन जाए, चिंताओं से आज़ाद हो जाए। आपके काम नहीं बन पा रहे, पवित्र आत्मा छुए यीशु के नाम में और काम बने यीशु के नाम में। आपके काम जो रुके हुए चलने लगे परमेश्वर के हाथ में सौंपो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, रखो परमेश्वर से की उपस्थिति में यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़े, यीशु के नाम में उसकी शक्ति से बढ़ जाए, उसकी सामर्थ्य से बढ़ जाए। यीशु के लहू में कवर करती हूँ, दुष्ट आत्मा छोड़े, आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा करो, मदद और सहायता करो। यीशु के लहू में कर सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना। हर एक स्पिरिट्स को मैं फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा छोड़े, अटैक से आज़ाद हो जाए, शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ और सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। जब भी आप बाहर जाए, अंदर आए, तो हमेशा आप कहीं भी जाते हैं तो प्रार्थना करके ही निकले। मैं ब्लेस्ड करती हूँ, पवित्र आत्मा शिव ब्लेस्ड हो जाए। एक एक क्षणों को मैं सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, चिंताएं दूर हो जाए। परमेश्वर रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। दुष्ट स्पिरिट को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज़ाद हो जाए। चंगाई आपका हिस्सा हो, छुटकारा आपका हिस्सा हो, ब्लेसिंग आपका हिस्सा हो, आशीष आपका हिस्सा हो। रुके काम बनने लगे, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, डाइवोर्स केस कैंसल हो यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। इसी वक्त जो प्रार्थना में कमजोर है, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, जिनको डर लगता है प्रार्थना करने में, पवित्र आत्मा छुए यीशु के नाम में। प्रार्थना का आत्मा दे, बाइबल पढ़ने का आत्मा दे, विषय हर गंदी स्पिरिट छोड़कर जाओ, आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को अच्छा मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं किस दिन की जो फास्टिंग प्रेयर चल रही है, तो आज जो फास्टिंग प्रेयर का 6th डे है, तो फास्टिंग प्रेयर में शामिल ज़रूर है। मेरा विश्वास है कि जो लोग 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में है, आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, आपकी लाइफ में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।